ओम। जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा, जय श्री करोल शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। डे 217, सीजन 7, एपिसोड 17, 3 अगस्त 2026। और आज का टॉपिक टाइटल है इन्फिनाइट सेल्फ लीडरशिप सिस्टम। खुद को लीड करो, दुनिया फॉलो करेगी। ऑडियंस हमारी कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी, सेल्फ डाउट से सेल्फ लीडरशिप तक। तो हम अपने आप को खुद को लीड करेंगे और दुनिया कैसे हमें फॉलो करती है। मैंने पहले ही बताया, चीज़ें कहाँ से बनती है, अंदर से बनती है। यहाँ इतने नए नए लोग आकर क्या बता के गए, जैसे नेविल गोडार्ड का एक इंसान कोई बता रहा था कि उन्होंने बताया कि ईश्वर ही चेतना है या चेतना ही ईश्वर है। और मैं आपको ये बहुत पहले और हमारे सनातन में पहले से ही है, आत्मा परमात्मा। और मैंने पहले ही बताया, सब कुछ आत्मा की वजह से होता है। जो आप इसको शरीर मान के बैठे हो, माइंड बॉडी, जो भी इन चीज़ों को मैं मान के बैठे हो, वो सब चीज़ किससे एक्टिव होती है, चलती है? आत्मा से। जब बॉडी में से ये निकल जाती है तो आपके प्राण निकल जाते हैं। तो क्या निकलता है? वो आत्मा, वो जीवन। तो ये याद रखें, सब कुछ वही होता है, बस आत्मा का फेरबदल होता है। ये आज तक विज्ञान प्रूव नहीं कर पाया। तो हम चलते हैं और अपने आप को एक लीड करते हैं। लीडरशिप कहाँ से आती है मैंने बताया। अब उसको जानेंगे, अब किस तरीके से हम उस चीज़ को अपनी चेतना के लेवल पर उस लीडरशिप को बनाएं या और मैच्योर करें। ओपनिंग करते हैं आज की। हर महान लीडर पहले स्वयं का लीडर बना। जो अपने माइंड को नहीं चला सकता वह अपनी डेस्टिनी भी नहीं चला सकता। लीडरशिप की शुरुआत फॉलोवर्स से नहीं, सेल्फ मास्टरी से होती है। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने आपको सामने पढ़ा लिखा। तो अपने माइंड को लीड करना क्यों जरूरी है, मैंने पहले ही बताया। अपने माइंड का, अपने बॉडी का मालिक बनना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये मन है, ये जितना अच्छा आपका सेवक बने, नौकर बने तो बहुत अच्छा है। जब ये मालिक बनता है तो फिर आप कहते हो कि मेरा मन नहीं कर रहा, या मेरा मूड ऐसा है या वैसा है, दूसरे ने कुछ कह दिया तो वैसा हो गया तो वैसा हो गया। आप डिपेंड हो दूसरों पर। तो चल किसकी वजह से रहा है ये? इसमें कोडिंग, इसकी ड्राइविंग कर कौन रहे हैं? दूसरे लोग। हमें अपने हिसाब से चलाना है, दूसरा के हिसाब से आपकी चीज नहीं चलनी चाहिए। याद रखो ये हकीकत। और जो इन चीजों को याद नहीं रखते, जो इन चीजों को नहीं समझते, वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। यही होते हैं फॉलोवर, यही होते हैं जो लीडरशिप चाहते हैं पर होते हैं फॉलोवर। तो अपनी कोई भी चीज के लिए अपने आप को या अपने इच्छा विचार आशाओं को, अपने एम्स, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए अपनी सेल्फ मास्टरी जरूरी है। क्योंकि दुनिया कैसे है, एक आईने की तरह है। जैसा आप उसमें दिखते हो सेम वही आपको आईने में दिखता है। तो ये आपको अच्छे से पता होगा ही। आगे चलते हैं कोर ट्रूथ पर और डीप में चलते हैं। कोर ट्रूथ में आपके सामने है सेल्फ लीडरशिप। सेल्फ लीडरशिप में अगर आप इस चीज में मास्टरी कर लेते हैं, इस चीज को मैच्योर तरीके से जान लेते हैं, आपको पता चल जाता है ये सारी चीजें अलग नहीं है, कहीं ना कहीं एक ही है। जब आपको समझ में आता है तो आप सेल्फ डिसिप्लिन आपको क्लियर होता है, आपकी सेल्फ मास्टरी आपको समझ में आती है। आपके जो रिजल्ट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपने सेल्फ मास्टरी को समझ लिया, आपने पता लगा लिया कि जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं वो जानवरों, शरीर पर मेहनत कौन करता है? बॉडी पर जानवर, एनिमल। इंसान अगर है या मास्टर है कोई, सेल्फ मास्टरी या सेल्फ लीडर जो बनते हैं, वो किस पर मेहनत करते हैं? जो इंसान का असली मकसद दिया है, वो मेहनत किस पर करने के दिया है? वो दिया है इस चेतना पर, बुद्धि पर, इस मन पर, अपनी इंद्रियों पर। तो जब हम
एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट पैदा करते हैं, बनाते हैं, सामने हमारे आते हैं, तो उसके पीछे होती है हमारी सेल्फ मास्टरी। और सेल्फ मास्टरी जब आती है तो उसके पीछे का निर्माण कौन करता है? सेल्फ डिसिप्लिन। ये हमारे को ऑटोमेटिक मोड पर चलाते हैं। और इससे पीछे आता है आपका सेल्फ लीडरशिप, जो आप बने बैठे हैं, जो आपके बिलीफ सिस्टम है, जो भी आपने धारण किया हुआ है, वो सब। तो आपका लीडरशिप होगा, या इसके अपोजिट कुछ और भी हो सकता है, एवरेज, लो, हाई। उस हिसाब से आपके सेल्फ स्टैंडर्ड होंगे, और उसी हिसाब से आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट बनेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मास्टरी के होते हुए, या यहाँ से इन चारों के माध्यम से होते हुए जो प्रोसेस होगा। जब आप अपने को थॉट, इमोशन और एक्शन को एक दिशा में ले आते हैं, जब आप इन चीज़ों को अलाइन करते हैं, एक दिशा में ले आते हैं, तब आपकी पूरी रियलिटी बदलने लगती है। तो पूरी रियलिटी, हकीकत कैसे बदलती है? थॉट, आपके विचार, विचार से क्या होगा? हाइपोथैलेमस के लेवल पर, मानसिक लेवल पर केमिकल, इमोशन और एक्शन। और ये होती है एक प्रोसेस जो होता है, आपने कभी देखा हो या ना जाना हो तो आप देखें कि कैसी चीज़ें होती हैं माइंड के जरिए, इमोशन के जरिए और एक्शन के जरिए, जो हमें हमारे रिजल्ट की तरफ लेके चलती हैं और पूरी रियलिटी बदलने लगती है। आगे है आपके सामने द इन्फिनाइट सेल्फ लीडरशिप फ्रेमवर्क। मॉड्यूल 1 हमारा कंप्लीट होगा। लीड योर माइंड को समझ के, हर सुबह अपने माइंड को मिशन याद दिलाओ। आपका मिशन, आपका एम, आपके किसी को चाहे BMW चाहिए हो, चाहे किसी को बेंज चाहिए हो, जो भी आपकी इच्छा विचार आशाएं हैं, घर, मकान, गाड़ी, फाइनेंशियल फ्रीडम, आपकी जॉब प्रोफाइल, चाहे आप IAS बनना चाहते हो, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, या आप जो भी आपकी इच्छा है, स्वास्थ्य को लेकर, फिटनेस को लेकर, अपने एम्स को लेकर, अपने तरक्की, अपनी सफलता को लेकर, तो अपने माइंड को बार बार याद दिलाओ, बार बार याद दिलाओ, बार बार कमांड करो कि आई एम द बेस्ट, या मेरा डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, आई एम अ डॉक्टर या आई एम IAS। बार बार उस आइडेंटिटी को, उस माइंड को याद दिलाओ, उस मिशन को याद दिलाओ, तो आपका मॉड्यूल फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इन्फिनाइट सेल्फ लीडरशिप के जो फ्रेमवर्क में और चीज़ें आती है, मॉड्यूल 2 को देखेंगे। लीड योर डिसीजन, जब आप अपने डिसीजन को लीड करते हैं, हर डिसीजन को अपनी हाईएस्ट आइडेंटिटी के अनुसार लें, जो आपकी इच्छा विचार आशा है, जो आपके एम के अकॉर्डिंग हो। जो आप ऐसा चीज करते हैं, ऐसे डिसीजंस लेते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी, आपके चरित्र और मजबूत होते हैं। आपको पहली बार समझ में आता है कि यहाँ पर जब हम इस हाईएस्ट वर्जन को या हाईएस्ट आइडेंटिटी के अनुसार जब हम जो डिसीजन ले रहे हैं, तो हमारी तो सोचने की क्षमता अलग है, हमारे बात करने का नज़रिया अलग है, हम देखने समझने की क्षमता अलग है। क्यों? क्योंकि ये भी एक फ्रिक्वेंसी होती है, आप उस मोड पर किस लेवल पर बात कर रहे हैं। और आप अपने फैमिली सर्कल में होते हुए अपने लो वर्जन में आप कैसे बात करते थे, और आप अचानक से आप किस लेवल पर बात करने लगे, तो ये अंतर होता है। जब आप तू तड़ाक में बात करते हैं, और आप जब आप करके बात करते हैं, आपको समझ में आता है आइडेंटिटी कैसे चेंज होती है, आपके बात करने का तरीका, आपकी ये फ्रिक्वेंसी कैसे चीज़ों को, कैसे हमारी हाईएस्ट आइडेंटिटी जो इन चीज़ों को पूरा करती है। हम हम वही होते हैं, चीज़ें वही होती हैं, बस चेंज क्या हो जाता है? आइडेंटिटी। तो लीड योर डिसीजन, अपने डिसीजन को हमेशा लीड करें। उसके लिए आपके चाहे तरीका हो, आइडेंटिटी हो, बिहेवियर हो, आपका सबसे बड़ी चीज़ आपका हाईएस्ट स्टैंडर्ड हो, चाहे आप एक्ट कर रहे हो, चाहे आप बिहेव कर रहे हो, चाहे इमेज, जो भी आप भागीदारी देंगे जितनी जिस चीज़ के लिए, उस लीड आपका डिसीजन वैसा ही होगा। मॉडल 3 की तरफ चलते हैं। लीड योर एक्शन, अपने एक्शन को लीड करें। डेली 3 हाई इम्पैक्ट एक्शन, बिना फेल
हुए पूरे करो। तो ऐसे कौन से होंगे उनको लिख लें और उनको एक्शन के आधार पर पूरा करें। अपने लीड योर एक्शन को देखें कि मेरा जो एक्शन है उनको क्या मैं लीड कर पा रहा हूँ, उनमें क्या बाधाएं हैं, उनको देखें, उन बाधाओं को हटाएं और अपने एक्शनों को पूरा करें। और इनको जब आप करते रहते हैं प्रैक्टिकली प्रैक्टिस, उस फ्रेमवर्क के आधार पर, मॉड्यूल के आधार पर, सीखने के आधार पर, चाहे मानसिक प्रक्रिया करें चाहे रियल की प्रक्रिया करें, तो आपको समझ में आता है कि आपने लीड योर एक्शन को कंप्लीट कर लिया है। और क्या होता है लीड योर एक्शन, आपको अनुभव के आधार पर आपकी पूरी पूरी जानकारी में उतर जाता है। तो मॉड्यूल 4 की तरफ चलते हैं। लीड योर इमोशन। अपने इमोशन को कैसे लीड करेंगे? इमोशन को एनर्जी बनाओ, ऑब्स्टेकल नहीं। जो एनर्जी बनाते हैं इमोशन को, वो इतिहास रचते हैं। उन्हें पता है कि जो हमारे इमोशन है, हमें क्या करना है, हमें किसके लिए कहाँ फील करना है, किसके लिए नहीं करना। सामने वाला क्या कहता है और हम क्या फील करते हैं, वो हमारे को जानना है। हमें पता है कि वो फीलिंग हमसे आनी चाहिए या दूसरों से भी आएगी तो क्या आनी चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए। जब इन चीज़ों को जानते हैं तो अपने इमोशन को लीड कर सकते हैं। हमें पता होता है कि हमारी जो इमोशन की एनर्जी है हमें कहाँ लगानी है, क्योंकि एक फ्यूल की तरह काम करते हैं। हमें पता होता है कि हमें कहाँ पे क्या फील करना है, अपने इच्छा विचार आशाओं को फील करना है या फालतू की बातों को, फालतू की जो चीज़ें हैं उनमें जाना है, चिंताओं को फील करना है, या जो हमारे पास है जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, जिसके लिए हम तहे दिल से खुश हो सकते हैं, उसके लिए हमें फील करना है। तो अपनी ऊर्जाओं को अ, कैसे हम इमोशन को एनर्जी में बदलेंगे या अपनी ऊर्जा को लगाएंगे, तो हमें ध्यान देना है। ऊर्जा तो चल ही रही है फीलिंग के जरिए, हमें फील क्या करना है, हमें किस पर ध्यान देना है, या आपके ऊपर है। आप अगर ध्यान देते हैं एक सुखी जीवन पर, आप फील करते हैं कि हाँ हमारे पास इतना तो है, दूसरों के पास तो इतना भी नहीं है। जब आपको पहली बार पता चलता है ऐसी चीज़ें, तो आपको खुद फीलिंग पॉजिटिव आएगी, अच्छी आएगी, आपके माइंड को अच्छा लगेगा। और आपकी जो ऊर्जा जो काम करेगी, जिसको कहता हूँ मैं चक्रवृद्धि ब्याज की तरह, आप जिस पर ध्यान देंगे वही चीज़ डबल ट्रिपल बड़ी होने लगेगी और आपके सामने प्रकट होगी। तो याद रखें, ऑब्स्टेकल ना बनने दें, इमोशन को एनर्जी बनाएं। आगे लीड मॉड्यूल 5 की तरफ चलते हैं। लीड योर लेजेसी। ऐसे जीवन जियो कि आने वाले वर्षों तक उसका प्रभाव रहे। तो ऐसा कैसा जीवन रहेगा, ऐसा कैसा प्रभाव रहेगा? ऐसा कोई टेक्निक, ऐसी कोई स्टेट, ऐसी कोई अवस्था जो आप समझ लें, या ऐसा कोई समर्पण जो दरबार के प्रति आप कर लें, आपको समझ में आ जाए कैसे ये सारी चीज़ें, स्मृतियाँ, ये सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे माइंड के लेवल की सारी जो मनोवैज्ञानिक काम करती है। इस चीज़ को जब आप समझ लेते हैं या प्रूव कर लेते हैं, या इससे रिलेटेड आप कोई भी आ, लोगों के लिए, इंसानियत के लिए वो चीज़ें प्रकट करते हैं जिससे और जीवन को आसानी हो, तो इससे क्या आपकी लेजेसी क्रिएट होती है, आपका नाम रहता है सदा सदा के लेके। किसी ने ऐसी चीज़ बताई थी, किसी ने ऐसा आविष्कार किया था जिससे ये चीज़ें आसान हो गई हैं, जिससे ये चीज़ें को समझना और आसान हो गया। तो सबसे बड़ा जो काम होना चाहिए वो मनोवैज्ञानिक के ऊपर होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। आविष्कार तो बहुत हो रहे हैं, जिस दिन मनोवैज्ञानिक के ऊपर, इस मानसिक क्षमता के ऊपर, इस चेतना के लेवल पर जब आविष्कार होंगे, तो आप गैलेक्टिक सिविलाइजेशन तक बना सकते हैं अपने आप को, अपने एटमॉस्फेयर को, अपने समाज को। क्योंकि सारा खेल पैसा या समझाना या तरक्की नहीं है, सारा खेल है कि उन क्षमताओं को जो इनको बनाती और बिगाड़ती हैं। तो याद रखें, जिस दिन हम इन चीज़ों को करेंगे तो हमारे जो लेजेसी सिस्टम है वो इतना हाईएस्ट स्टैंडर्ड का बनेगा कि भुलाए कोई भूल नहीं सकता। जैसे हमारे दरबार में लेजेसी सिस्टम इस लेवल पर है, एक एक भक्त के अंदर वो लेजेसी सिस्टम है।
वो उनके अनुभव के आधार पर वो जब बताएँगे आपको तो आप खुद चौंक जाएँगे। ऐसे-ऐसे अनुभव हैं जो आपने कभी ना महसूस किए होंगे, ना कभी समझे होंगे, ना कभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि ये सिर्फ़ अनुभूतियों के द्वारा, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा ही आप फ़ील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं उस चेतना की चीज़ों को, उस परमात्मा को, उस पूर्ण गुरु की कृपा या उस ऊर्जा के द्वारा जिनको लोग ढूँढते हैं कि सही ऊर्जा मिल जाए, सही पूर्ण गुरु मिल जाए और दर-दर भटकते रहते हैं, कोई तो मिल जाए रास्ता दिखाने वाला और उनको आज तक कोई वो सही ऊर्जा या सुख का अनुभव होता ही नहीं। तो जिसको पहली-पहली बार हमारे दरबार में सीधा-सीधा वो अनुभव होता है तो शायद उनके पुण्य या वह बहुत ही भाग्यशाली हैं, जो उनकी यात्रा शुरू हो गई है। वरना लोग भटक रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। उन्हें कोई चीज़ की फीलिंग, कोई ऊर्जा है नहीं, ऐसे हुए पड़े हैं जैसे शून्य, जैसे कि बहुत बड़ी बेहोशी में उनका जीवन चल रहा हो। उन्हें खुद काफ़ी चीज़ों की उन्हें नहीं पता कि क्यों चीज़ें घट रही हैं, क्या हो रहा है। सिर्फ़ प्रार्थना, प्रार्थना करे जा रहे हैं, भिखारियों की तरह ऐसे गिड़गिड़ाए जा रहे हैं जैसे कि क्या है और जबकि चीज़ें कैसे बनती हैं, इन रूल्स को, इन पूर्ण गुरु की कृपा के समर्पण को, इच्छा विचार आशाओं को जब आप समर्पण करते हैं, जब इन रूल को फॉलो करते हैं, जो नियम है प्रकृति के, भगवान के बनाए हुए या जो सनातन धर्म में पहले से ही बताए गए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, या जिनको नहीं पता हमारे दरबार उन नियमों को, उन रूल्स को बताता है पूर्ण गुरु की कृपा से, जो गुरुवाणी के जरिए हम धारण करते हैं, समझते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कैसे ये चीज़ें बहुत ही आसानी से एक लेजेसी क्रिएट कर दिया। प्रत्येक प्रत्येक मनुष्य की क्षमता उस लेजेसी सिस्टम को, उस आत्मा परमात्मा को जानने के लिए हम पैदा हुए हैं, देखने के लिए ये हमें समझ में आता है, तो हम खुद अपने आप में प्राउड फील करते हैं और देखते हैं कि लेजेसी सिस्टम अनंत अनंत लेवल तक है और उनका प्रभाव वर्षों तक नहीं, अनंत अनंत समय तक रहता है। तो ये भी आपका मॉड्यूल 5 कंप्लीट। आगे चलते हैं टुडे की जो एक्सरसाइज है, जो आपकी अनुभूति को प्रकट करेगी। मेरे मिशन का सबसे बड़ा पर्पस क्या है, अपना वाई जरूर क्लियर करें। जब वाई क्लियर होगा तो बाकी चीज़ें एक्सेस मिल जाएगा आपके इस सॉफ्टवेयर, इस माइंड को, जो ऊर्जा लगेगी चेतना से। आज मैं किस सिचुएशन में सेल्फ लीडरशिप दिखाऊंगा उसको भी आप कंप्लीट करें। आज मेरा सबसे महत्वपूर्ण हाई इम्पैक्ट एक्शन क्या है उसको देखें, नहीं है तो उसको करें। इन चीज़ों को ज़रूर करें, इन चीज़ों को ज़रूर दोहराएं। ये आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज है, इनको ज़रूर कंप्लीट करें। आगे ऑडियंस शिफ्ट हमारी कहाँ से कहाँ होती है, वेटिंग फॉर मोटिवेशन तक। वे बिकम सेल्फ लीडर से अब ऑडियंस मोटिवेशन का इंतजार नहीं करेगी, हर दिन अपनी हाईएस्ट आइडेंटिटी के से स्वयं का नेतृत्व करेगी। जिस दिन हम स्वयं का नेतृत्व करेंगे, जिस दिन अब हम हमारी नज़रें स्वयं पर होगी, तभी तो हम कर पाएंगे। अभी हमारी नज़रें हैं बाहर की तरफ, इस 3D आयाम की तरफ। तो आप कोई जानवर नहीं है, कोई एनिमल नहीं है जो आप शरीर पर मेहनत कर रहे हैं या इस 3D आयाम पर मेहनत कर रहे हैं। आप इंसान हैं, आप वो मानव हैं, वो चेतना है, वो जीवन है, जो पूरी पूरी क्षमताओं के साथ आप पैदा हुए हैं, विकसित हैं। सिर्फ आपको एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो वो कब मिलता है? जब आपको कहीं से पूर्ण गुरु कृपा होती है, आपके पुण्य कर्म होते हैं, आपको ऐसा एपिसोड, ऐसा यूट्यूब चैनल, डायरेक्टर सिंह स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड मिलता है, तो आपको समझ में आता है कि हमें बाहर नहीं देखना, हमें अंदर की तरफ देखना है। हमें दूसरे को नहीं समझाना, हमें अपने आप को, क्योंकि इंसान के हाथ में सिर्फ इतना है, वो किसी को कुछ नहीं बता सकता, ना समझा सकता। वो सिर्फ जो भी चीज़ें होती हैं वो उसके द्वारा होती हैं, उसी के जरिए होती हैं। अगर कोई सोचता हो कि कोई इस हमारे दुख और सुख का कारण कोई और है, तो नहीं, हमारे दुख और सुख का कारण स्वयं हम होते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ों का कंट्रोल होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे से उत्पन्न होती है, हमसे बनती है। आकर्षण का नियम क्या कहता है? लोहा लोहे को खींचता है, चुंबक चुंबक को खींचता है, अमीरी अमीरी को खींचती है। जैसा आप हैं वैसे ही आपके पास चीज़ें आएंगी। चाहे आप चिंता वाले हों तो चिंता वाले लोग मिलेंगे, आप
हाई स्टैंडर्ड है, आपको हाई स्टैंडर्ड मिलेगा। आपने देखा हो, चीज़ें ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। मेहनत कौन करता है? जानवर। बस शरीर पे कौन मेहनत करता है? जिनको ये चीज़ें नहीं पता, ये एपिसोड जिनको नहीं मिला, या गुरु कृपा नहीं है उन पे, या वो स्टैंडर्ड के नहीं है। और असली जो मेहनत होती है वो कहाँ पर होती है? इन चेतना के लेवल पर, इन दिमागी प्रक्रियाओं पर, इस राजा बनने की क्षमताओं पर, जो आपको समझ में आता है कि हम तो इसके मालिक हैं और ये हमारा नौकर है। तब आपको पहली बार क्लियर होता है कि हाईएस्ट आइडेंटिटी से स्वयं का नेतृत्व कैसे किया जाता है। और ये हमें पहले ही पता होता तो हम शरीर पे क्यों मेहनत करते, हम तो दिमागी मेहनत करते। तो अब आपको पता चला तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपने क्या जाना, फिर हम हरियत करेंगे। आपने जाना इस एपिसोड में कि सीजन 7 डे 217 इन्फिनाइट लीडरशिप सिस्टम के अंदर, इस एपिसोड में आपने जाना सच्चा लीडरशिप दूसरों को बदलने से पहले स्वयं का नेतृत्व करने से शुरू होता है। जब आपका माइंड डिसीजन और एक्शन का एक क्लियर मिशन के साथ जुड़ता है तो आपको एक सही डायरेक्शन मिलती है इस ऊर्जा को अपने एम तक पहुंचने के लिए। और वो ऊर्जा कैसे चलती है? वो ऊर्जा चलती है आपके माइंड के लेवल पर। अगर आपका ध्यान दूसरों की तरफ है तो ऊर्जा दूसरों की तरफ जाएगी, आपका ध्यान अपनी तरफ है तो ऊर्जा अपनी तरफ आएगी। आपका ध्यान सुख पर है तो सुख पर जाएगी, आपका ध्यान समझदारी पर है तो आप समझदारी वाली चीज़ें बात करेंगे, आपका ध्यान टेंशन में है तो आप टेंशन वाली बातें करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ये कब होती हैं? इसी को आपने सीखा है लीडरशिप क्या होता है, या फिर जो नौकर हैं जो परेशान है वो क्या कर रहे हैं, जिनके साथ परेशानी आ रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी तीनों चीज़ों को अलाइन कर रखा है, माइंड, डिसीजन और एक्शन को, उन चीज़ों के लिए। इसलिए वो वही चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं, उनकी वही चीज़ें उनके सामने आ रही हैं, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। तो आप अपने जीवन में एक अधिक स्तर और उद्देश्यपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। बस आपको इन तीन चीज़ों को समझना होगा, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा, और आपको अच्छे से एक्सरसाइज ये एपिसोड को कंप्लीट करना होगा। आपने जाना सेल्फ लीडरशिप फ्रेमवर्क, आपने जाना आइडेंटिटी बेस्ड डिसीजन, आपने जाना मेंटल डिसिप्लिन, आपने जाना हाई इम्पैक्ट एक्शन, आपने जाना लेजेसी थिंकिंग, आपने जाना जो स्वयं का नेतृत्व करना सीखता है वही अपने जीवन की दिशा को प्रभावी ढंग से बदल सकता है। मैंने पहले भी बताया, दुनिया एक आईना है। जैसा आप अपने आप को जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, जो भी आपके अंदर स्मृतियां हैं, वैसा ही आपका जीवन बनता है, वैसे ही आप भोगते हैं, वैसे ही आपके सामने सब चीज़ चलती हैं। तो हमारे गुरुजी ने बहुत पहले भी बोला था, मैं आपकी बात फिर से बोल रहा हूँ, राम है रावण है वो रहेंगे। आपको सिर्फ अपने आप में देखना है आपके अंदर क्या है, आपके अंदर राम है या रावण है। जिस दिन आपने इस तरीके से समझा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, दूसरा कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं। आप कहाँ हैं? आप अपने जीवन की कौन सी क्षमताओं पर हैं? अपने क्या आपने आपको लेजेसी सिस्टम के लिए कितना विकसित किया है? आपने कितनी क्षमताएं मानसिक लेवल की जो आप जीवन को चला रहे हैं? जिस दिन आप खुद पर ध्यान देते हैं उस टाइम आपको पहली बार समझ में आता है कि स्वयं का नेतृत्व क्या होता है। आप सीखते हैं, आपने जाना, वही अपनी दिशा को प्रभावी ढंग से बदल सकते हैं। और कई लोग बदलते आ रहे हैं तो उनको अच्छे से पता है चीज़ें क्या हैं, संकल्प क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, दरबार पूर्ण गुरु में ऐसी कौन सी खासियत होती है जो हमें इस लायक बनाती है, जो हम खुद को नेतृत्व, खुद को, स्वयं को जान सकते हैं। जिनको हमारे सनातन धर्म में पीढ़ी दर पीढ़ी सनातन बताता आ रहा है, आत्मज्ञानी बनो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। ये जान लेता है ये चीज़ें, जो लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इच्छा विचार आवासों को, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट उनके पास होती हैं। वो लेजेसी के लेजेसी होते हैं। जैसे कि आज भी गौतम बुद्ध, ओशो के नाम हैं, या और भी जो ऐसे ऐसे महान आत्मज्ञानी बौद्ध पुरुष जो जागृत की अवस्था में हुए और काफ़ी हैं जो आपके सामने हैं। आपको
इनकी बातों से पता चल जाएगा। जैसे मैं कई बार उनको आपको भी बताता हूँ, जो बोलने वाला और जो सुनने वाला वो कौन है, वही चीज़ें भी उसी की हैं जो वो देख रहा है, तभी तो प्रकट हो रही हैं। ऑब्जर्वर, जब आप इन चीज़ों को समझते हैं तो आपकी जो चेतना का लेवल है आपको क्लियर होता है कि हम खुद जाग चुके हैं, तभी तो हम ये बातें समझ पा रहे हैं। तो आपको पहली बार एहसास होता है आत्मज्ञान का, अपनी होश की अवस्था का, उस चेतना का जो आपके अंदर है, जो हर जगह है, जिससे सब बनी है, जो भोग रहा है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो बना रहा है, जो सब चीज़ एक सिक्के के दो पहलू हैं। यही वो लाइट है और यही वो पर्दा है। यही वो लाइट है और यही वो जो लाइट जिस पर पड़ रही है, जो दिख रही है, यही वो है। कोई और दो इंसान, दो चीजें हैं ही नहीं। जब आपको पहली बार पता चलता तो आपको उस सनातन, उस पूर्ण गुरु की कृपा पता चलती है। वो आत्मज्ञान, ये एपिसोड, ये चैनल पर जितनी भी टेक्निक्स हैं आपको समझ में आने लगती हैं और आपको क्लियर होता है कि कैसे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे थे, वो कहाँ से कहाँ तक निकल गए। चीज़ें कहाँ से कहाँ तक होती हैं, चीज़ें बन के कहाँ से आती हैं, आपको क्लियर पता चलता है। खेल कहाँ का है, जिसको कई लोग कहते हैं कि चेतना ही ईश्वर है, वो बनाती है, तो वो गलत नहीं कहते। वो भी कहीं ना कहीं जागृत, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उस सनातन को, ज्ञान को ही बता रहे हैं। और लोगों को फॉर्मूले नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए उसके फल, जड़ने चाहिए उसके फल चाहिए। और जिसको जड़ से लेके फल तक समझ में आ गए तो वो कुछ भी समझ सकता है। तो जब आपको ये समझ में आता है कि चीज़ें कहाँ से हैं, ज्ञान क्या है सनातन का, चीज़ें कहाँ से बन के आ रही हैं, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। आप कैसे भी कहीं भी हो, आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ क्या करेगी, क्या रिजल्ट देगी, आउटपुट क्या देगी। आपके लिए फिर एक टेक्निक, एक बात काम नहीं करती। आप कहीं भी हो, आप सब कुछ आप समझ सकते हैं, चला सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलराउंडर बनते हैं। आप उन चीज़ों को जान लेते हैं, उस जड़ के लेवल पर समझ जाते हैं कि फल कैसे आते हैं, आउटपुट कैसे निकलता है। तो आपने इतना सब कुछ जाना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हरिहर करते हैं आपसे, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, एक अपग्रेड, एक लेटेस्ट, एक एडवांस एपिसोड के साथ, और एक सरल भाषा में आपके सामने फिर रखा जाएगा। उस चेतना को, उस आत्मज्ञान को, उस साक्षी भाव को तक ले जाने की यात्रा, जहाँ पर ये सब कुछ है, वो अनंत की यात्रा पर आपको फिर से उस एपिसोड में पहुंचाया जाएगा, जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं, गिफ्ट है, पीछा करती हैं। ना कि आपको इन चीज़ों के लिए शारीरिक मेहनत करना होता है, जबकि ये है ही, बस आपको फोकस और ध्यान डालना होता है। इन चीज़ों के लिए आपको फिर से ले चलेंगे। मिलते हैं नए एपिसोड में, जब तक के लिए आपसे हरिहर कहते हैं। आप ईमानदारी से होमवर्क करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आप और पक्के और आपकी मानसिक प्रक्रिया हो उस समय पर, उस 24 घंटे में, वो 24 घंटे की भागीदारी पे, ताकि आप और अच्छे से निखर के आए। आपको जो जीवन जितना जा चुका है, अब उस जीवन को और अच्छे से जिया जाए। आपको पता चले कि असली प्रार्थना, असली वर्किंग, असली खेल क्या है, असली गेम क्या है। तो जब तक के लिए आप भी मेहनत करें, अपने ऊपर ईमानदारी से दिखाएं, ना कि शारीरिक, एक मानसिक प्रक्रिया है। जो समझाया जा रहा है उनको समझें, और जो आसानी से और आसानी चाहते हैं तो दरबार को, पूर्ण गुरु को अपना श्रद्धा भाव मान करके उनको पूजना, या जो भी, जैसे भी उनको मना सकते हैं, जैसे भी आप उन शक्तियों को, उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करें। या आपको समझ में आ जाएगा कैसे इच्छा विचार आशाएं पूर्ण होती, जब हम समर्पण कर देते हैं कोई भी चीज़ का, या दरबार के कोई भी नियमों का या वीडियो का पालन करते हैं, देखते हैं कैसे चमत्कार प्रकट होते हैं। तो दोनों रास्ते हैं, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक। तो आपके ऊपर है। आध्यात्मिक बहुत सरल है, वैज्ञानिक से आप जान पाओगे और थोड़ा कठिन है, पर आपको जानकारी के साथ जानकारी भी चाहिए, तो उस हिसाब से चलें। और आपको बिना जानकारी के काम हो,
और जानकारी भी मिल जाए, आप विकसित हों, तो आध्यात्मिक में जाएं, सरल का सरल और सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। तो हरिहर करते हैं